शाहजहांपुर यूपी। आप देख रहे हैं एनएसटीवी 24 न्यूज चैनल की ब्रेकिंग खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर से, या यूं कहें शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से। आप सभी को बता दें कि शहीदों की नगरी में होने जा रहा एक भव्य प्रोग्राम एक शाम शहीदों के नाम, जिसके संयोजक सौरभ सोमवंशी ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं आपको हमारे संवाददाता के अग्निहोत्री की विस्तृत रिपोर्ट में। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए एनएसटीवी 24 न्यूज चैनल पर। देखते हैं विस्तृत खबर। नमस्कार मंत्री जी, ये बताइए आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं एक शाम शहीदों के नाम, ये कब से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है? कार्यक्रम एक शाम शहीदों का नाम एक प्रेरणा मिली हमको। पूरी दुनिया में जब आप कहीं जाएंगे जी तो शाहजहांपुर के 3 क्रांतिकारियों के नाम से ये शाहजहांपुर का है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब शाहजहांपुर का कहीं नाम लेंगे जी तो शाहजहांपुर का जिक्र बाद में होता है। पहले अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद गुप्ता की आप उस शहर से, और जिस शहर में जिनकी वजह से जिस शहर का नाम उनके नाम पर भी एक जश्न होना चाहिए, उन शहरवासियों में खुशियों का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात की प्रेरणा लेकर ये 25 तारीख को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम तय किया, और हम लोगों को तय करने की टोली नौजवानों जी। इसके प्रेरणा स्रोत जो थे वो डॉक्टर शिव प्रसाद जी थे। हम सबके बीच में नहीं है, उन्होंने हम सब नौजवानों को प्रेरणा दी थी। अब उनकी प्रेरणा से ये कार्य 4 साल से निरंतर 34 साल है इस वक्त से, वो 4 साल से लगातार हो रहा है। और इसमें माननीय मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी वो हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जैसा अपना विचार है, देश में राष्ट्र में एक माहौल हो वो इस तरीके का हो कि वो देशभक्ति का हो। और दूसरा, जो तमाम संगठन आरएसएस और जो इनसे जुड़े होते हैं उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा और जुनून होता है वो आज के युवाओं में है। और वो इसके माध्यम से इस कार्यक्रम को करके शहरवासियों को दिखाना चाहते हैं कि खुले मंच से भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। हम सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कार्यक्रम स्थल तक किसी प्रकार से भी समय निकाल कर अवश्य पहुँचे, 2 मिनट की श्रद्धांजलि उन शहीदों को अवश्य दें जिन शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जी बिल्कुल। सर एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे कि ये जो एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम है, इसको आप अनवरत रूप से चलाने का प्रोग्राम है आपका, या मलिया अभी इसके आगे भी कुछ? कार्यक्रम को जब तय किया था जी तब एक बहुत साधारण कार्यक्रम बनाया जी बिल्कुल। और उस समय जब कार्यक्रम किया था तो 250 से 300 नौजवानों के बीच एक कार्यक्रम शुरू। पिछले साल एक कार्यक्रम 1,500 से 2,000 नौजवानों के बीच था मेहनत करने के बाद, और इस साल ये कार्यक्रम 3 से 4,000 नौजवानों को इकट्ठा करके कार्यक्रम करने का मन बनाया है। जी बिल्कुल। अनवरत करने की प्रक्रिया ये है कि 3 साल तक कोई भी नौजवान इसमें सम्मिलित रहे। जी ये बताइए साहब कि जो आपका ये प्रोग्राम है ये सिर्फ अपने शाहजहांपुर जनपद में ही चलता है या किसी और जनपद में भी चलता है? अन्य जनपदों में शहीदों के नाम से बहुत सारे कार्यक्रम हाँ हो सकता है, एक शाम शहीदों के नाम से भी अन्य जनपदों में होता है। अच्छा। या कहीं पे इस कार्यक्रम को आयोजन करने की किसी की मनसा रहती हो या करता हो, कोई शहीदों के बनता हो। जी बिल्कुल। लेकिन शाहजहांपुर में इसकी करने की जो जरूरत पड़ी वो इसलिए क्योंकि ये शहीद की नगरी है, कार्यक्रम के माध्यम से भी जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक सवाल और लास्ट में बचा है हमारा कि आपके साथ में इसमें सहयोग कौन किसकी भागीदारी है इस प्रोग्राम में? इस कार्यक्रम को इसमें वैसे तो सारे नौजवानों की इसमें भूमिका रहती है। जी बिल्कुल। वो सब इस प्रकार की भूमिका रहती है कि वो बिना थके बिना रुके और बिना किसी लालच इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठा से काम करते हैं। उनकी निष्ठा को एक जज्बा और सबको देखकर ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को करना चाहिए। बार बार नौजवान हमारी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं। और रही सहयोग की बात, तो पहली बार तक कार्यक्रम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके किया था। दूसरी बार में भी इस कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं लिया गया था, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया गया था। इसमें स्वयं जिन व्यक्तियों ने सहयोग कर दिया था उसमें कई डॉक्टर्स थे और अपने शहर में कई समाज सेवी और जिलाध्यक्ष भाजपा के हरिप्रकाश वर्मा जी सहभागिता के कारण पिछली बार ये संभव हो पाए। इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं।
माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, लड़कों नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे और निरंतर अगर इसी प्रकार से ये शहर हमारी हौसला अफजाई करता रहा तो ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। सर एक सवाल और हम आपसे करेंगे अभी, ये जो आप चला रहे हैं एक शाम शहीदों के नाम, क्या इसमें आप इस प्रोग्राम को इस करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है युवाओं के लिए, यूथ के लिए? मुख्य इस बार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक बार में सोच लेने से सफल नहीं। बिल्कुल। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के बारे में ये जानकारियाँ पहुँचे। जैसे दुनिया जानती है कि पंजाब उड़ता हुआ पंजाब कैसे हो गया, कसे के घेरे में क्या। बिल्कुल। हम ऐसे ही जो कार्यक्रम नाट्य मंचन के आधार पर होते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमारी पीढ़ियों को नाश कर रहा है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य जो इस प्रकार के जो हमको मैसेज देने वाले कार्यक्रम होते हैं, स्वच्छता के लिए पूरा हिंदुस्तान इस समय एक आंदोलन की काम है। इस प्रकार के उस पर नाट्य मंचन होते हैं, इस प्रकार से युवाओं को प्रेरणा मिलता है। दूसरा काम ये है कि हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस बार सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर चल रहे हैं। हर बार का उद्देश्य अलग है। इस बार मेरे दो उद्देश्य हैं। एक तो हम ठाकुर रोशन सिंह के गांव गए, जहाँ जिस दिन 22 जनवरी को उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम था। वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वहाँ मेला लगा हुआ, मेले का आयोजन हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, अतिथि अच्छे थे, सब पहुँचे वहाँ। लेकिन एक जो कारण देख रहे थे, एक छोटे से पंडाल, उस पंडाल में जो शिक्षा बनाई जा रही थी कार्यक्रम, वो देखने में थोड़ी भी मन को शोभा नहीं दे रही थी। तो एक पहली मांग यह है कि ठाकुर के गाँव में एक म्यूजियम हॉल बनी, जिसमें 1000 लोगों को बैठने की व्यवस्था लगभग उसमें हो, जिससे किसी कारण सभागार कह सकते हो, सभागार आप, और वो इस तरीके का हो कि जैसे किसी प्रकार से मौसम खराब हो जाए तो किसी भी अवस्था में उनके गाँव में उनकी जन्म जयंती पर होने वाला कार्यक्रम टाला ना जाता है, व्यवस्था करनी। दूसरी चीज़ यह है कि नौजवानों ने इस कार्यक्रम की प्रेरणा दी। नौजवानों के माध्यम से ये सब निकल के आया, संभव हो सका। हम पूरे हिंदुस्तान की तरफ जिनको अपना प्रेरणा स्रोत नौजवानों मानते हैं, उससे विवेकानंद जी और उनकी प्रतिमा का, जबकि प्रतिमाएँ लगभग हमारे महानगर में स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन नौजवान की प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की प्रतिमा का स्थापित चाहते हैं, जहाँ स्थापित हो जाए। हाँ, स्थापित हो जाए। ये इस बार दो उद्देश्य लेकर कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। अगली बार शाहजहाँपुर के हित के लिए जो भी अच्छा उद्देश्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी एक छोटा सा सवाल अभी और करेंगे आपसे कि जो आप पहली बात तो आप यूथ लीडर हैं, तो यूथ के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? छोटा सा कुछ सबको। यूथ का संदेश, यूथ के लिए सिर्फ यही संदेश है कि सारी चीज़ें सरकार पर मत छोड़ो। बिल्कुल। उसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है वो आज के युग के लिए सबसे सटीक नारा है। आत्मनिर्भर बनिए, खुद भी रोजगार की तरफ जाइए और दूसरों को रोजगार देने की मंशा बनी हो, मन में विचार होना चाहिए ऐसा। और यूथ को भारत को परम वैभव और भारत माता को परम वैभव को पहुँचाने के लिए जो भी उनके राष्ट्र के लिए इस समय जो है वो यही है कि झंडा भारत का उठाने से ज़्यादा उसके प्रति निष्ठा रखें और किसी भी कार्य को अगर मन से करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे पूरे भारत को इस समय दुनिया इस दौर में देख रही है कि जो भारत ताली बजा रहा था, तो भारत ने दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दी है। बिल्कुल। हमारा नौजवानों से यही है कि आप सबको भारत की निष्ठा को बना रहे, हाँ, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए कार्य करें। निरंतरता यही है कि जिन शहीदों को हमें आज़ादी दी उनको कभी ना भुलाएं, कभी ना। अभी एक सवाल ये भी चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस के माध्यम से आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं सन 2025 में। तो लोगों का ये मानना चल रहा है कि आरएसएस की इस समय ये गतिविधि चल रही है कि 100 साल जब उसके पूरे होंगे तब वो अपने भारत को विश्व हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब क्या 2025 में आपके माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार नहीं, कुछ आपके अनुसार क्या रहेगा? मतलब होना चाहिए या नहीं 2025? ये बताइए आप। मेरे अनुभव ये है कि भारत 2025 में पूरी दुनिया की नेतृत्व करे, ये मेरी मंशा है। क्या होना चाहिए, क्या तय होना चाहिए, ये सिर्फ सरकार का और आरएसएस के लोगों का सोचना है। वो अपने
विचारधारा, जी। ये विचार वो हम आपके साथ जरूर करते हैं, लेकिन ये विचार तो वो करने का मेरी हिम्मत बाहर है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने जी जवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।